कि मेरे फादर फैमिली से बाहर शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरी अम्मी मेरी फ्रेंड को, उसकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, तो इसीलिए मेरी मदर के कहने पे मेरे फादर तैयार हो गए थे। और अब अम्मी को सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे फादर की थी। मेरी अम्मी ने मेरी सास से बहुत बात करने की कोशिश की, हर तरह से उनसे पूछा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है या हमारी कोई बात बुरी लगी है या हमारी बेटी को कोई बात बुरी लगी है तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन मेरी सास का सिर्फ एक ही जवाब था कि हमने आपसे रिश्ता नहीं करना, हमें आपकी बेटी को अपने घर नहीं लाना। जब ये सारे मामलात हो रहे थे तो मेरा अपनी फ्रेंड से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उन दिनों हनीमून पे गई हुई थी। जैसे ही मेरा उससे कांटेक्ट हुआ तो मैंने उसको सारी सिचुएशन बताई, तो वो ख़ुद भी बहुत शॉक्ड हुई और उसने सबसे पहले तो मुझे आपका नंबर दिया, आपके चैनल के बारे में बताया, क्योंकि उसकी भी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसकी लव मैरिज थी और उसने आपसे ही वजीफ़ा लिया था और माशाल्लाह से उसको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे। उसका उस जगह ही रिश्ता हुआ जहाँ वो चाहती थी और आप उसकी भी मेरे कल स्टोरी शेयर कर चुकी हैं, तो इसीलिए उसने मुझे सबसे पहले आपके बारे में बताया और उसने मुझे कहा कि वो जैसे ही वापस आती है वो अपनी पप्पी से ख़ुद बात करेगी, और उसी की रिकमेंडेशन पे मैंने आपसे कांटेक्ट किया। अभी जब मेरा आपसे कांटेक्ट हुआ तो मैंने अपनी प्रॉब्लम पूरी डिटेल में आपको बताई, और मेरी प्रॉब्लम को देखते हुए आपने मुझे सूरह यूसुफ का सीक्रेट वजीफ़ा मूनस्टोन के साथ सजेस्ट किया, और मैंने फ़ौरन ही आपको मूनस्टोन का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड को आपके वजीफ़े से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले थे और वो माशाल्लाह से अपनी लाइफ में बहुत खुश है। इसीलिए मैंने फ़ौरन ही आपको मूनस्टोन का ऑर्डर दे दिया था। जब मुझे स्टोन रिसीव हुआ और साथ ही आपकी दम तस्बीह भी मैंने ऑर्डर की थी, तो जब मैंने ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल की, जिस तरह से आपने बताया, जैसे आपने बताया मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। अभी आपके वजीफ़ा करवाने का स्टाइल मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगा। जब मैं परेशान थी और मेरी फ्रेंड से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बहुत जगह पे वज़ाइफ़ देखे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, लेकिन उन सब से बहुत ज़्यादा मुझे आपका वजीफ़े का स्टाइल डिफरेंट लगा। आपका मेथड भी काफ़ी डिफरेंट है, और जब मैंने आपका वजीफ़ा करना स्टार्ट किया तो मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील हुई और मेरे दिल को एक इत्मीनान सा होने लगा, जैसे अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। मैं नहीं जानती आप ही कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने आपके वजीफ़े के अलावा भी काफ़ी सारे वज़ाइफ़ किए थे, लेकिन जो सुकून और जो इत्मीनान मुझे आपके वजीफ़ा करने के बाद मिला, वो मुझे इससे पहले कभी नहीं मिला, और मुझे लगा कि अब अल्लाह पाक मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। मुझे उस टाइम कोई रास्ता तो नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मसला हुआ क्या है जिसकी वजह से मेरा रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन मुझे यकीन था कि अल्लाह पाक मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। और आप भी अपनी वीडियो में हमेशा यही बात कहती हैं कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें और अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला ख़ुद ही आप लोगों के लिए रास्ते बनाएगा, और आप पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप ही मुझे आपका सीक्रेट वजीफ़ा मूनस्टोन के साथ करते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि मेरे फियांसे का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने बताया कि उन्हें पता चल गया है कि आंटी ने रिश्ते से इनकार क्यों किया है, और उसका रीज़न ये था कि उनकी मदर को किसी ने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें बोल दी थी, और उनके सामने ये शो किया था कि मैं और मेरी फैमिली जादू टोने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और हमने जादू टोने के ज़रिए ही उनके बेटे को फंसाया है। अब वो ये नहीं जानते थे कि ये उनसे कहा किसने है, क्योंकि ये बातें भी उनकी अम्मी ने उनको बातों ही बातों में बता दी थी, लेकिन उन्होंने उस शख्स का नाम नहीं बताया था जिसने उनको ये सारी बातें बोली थी। जब ये बात मेरी फ्रेंड के सामने आई तो उसने अपनी पुप्पी से ख़ुद बात की, उन्हें समझाया कि ये मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, मेरे इनके साथ फैमिली टर्म्स है, मेरी फैमिली भी इनको बहुत अच्छी तरह जानती है, ये लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, और आपको ये सब किसने कहा है। लेकिन उसकी पुप्पी ने उसे भी कुछ नहीं बताया और कहा कि बस मेरा अब यहाँ दिल ख़राब हो गया है, तो मैं अब यहाँ रिश्ता नहीं करूँगी। आपकी प्रॉब्लम तो हमारे सामने आ चुकी थी और मैं आपका वजीफ़ा भी बहुत यकीन के साथ कर रही थी। उसी दौरान आपके स्टेटस पे मैंने लव मैरिज नक्श के भी बहुत अच्छे फ़ीडबैक देखे, और अपनी फ्रेंड से डिस्कस करने के बाद मैंने आपसे नक्श भी बनवाया। नक्श रखने के कुछ दिन के बाद मेरी सास ने मेरे मंगेतर से बात की और उन्हें कहा कि मुझे वो लड़की पसंद है, लेकिन मुझे उसकी फ़ैमिली नहीं पसंद, तो इसीलिए मैं तुम्हारा वहाँ रिश्ता नहीं कर सकती।
मेरे मंगेतर ने उन्हें समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो उसकी फ़ैमिली इस तरह की नहीं है। लेकिन मेरी सास इस बात पे यकीन नहीं कर रही थी कि जो कुछ उनको बताया है वो गलत है, क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्हें जिसने ये बताया वो उनसे काफ़ी क्लोज़ है और वो उनके साथ गलत बयानी नहीं कर सकते। मेरे मंगेतर को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी बात का था कि आंटी उस शख्स का नाम नहीं बताती थी जिसने उनको ये सारी बातें बोली हैं। लेकिन अभी अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद आंटी के मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हुई और वो चेक करवाने के लिए आंटी ने अपना मोबाइल मेरे मंगेतर को दिया। आंटी का मोबाइल चेक करते हुए उनकी नज़र आंटी और उनकी मामी की चैट पे पड़ी और उन्हें पता चला कि ये सारी नेगेटिविटी और गलतफ़हमी उनकी मामी ने ही फैलाई है। आंटी ये बात नहीं जानती थी कि वो अपनी बेटी का रिश्ता उनसे करना चाहती हैं। इनफैक्ट उनकी बेटी ख़ुद मेरे मंगेतर से शादी करना चाहती थी। ये बात वो मुझे बता चुके थे और उन्हें समझ आ गया था कि ये सब कुछ उनकी कज़न ने ही किया है, क्योंकि जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी तो उसने उनको धमकी दी थी कि तुम्हारा ये रिश्ता ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। उस टाइम तो उन्होंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन उन्हें नहीं अंदाज़ा था कि वो हमारा रिश्ता ख़त्म करवाने के लिए इस हद तक चली जाएगी। आप ही अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मंगेतर ने अपनी कज़न की चैट डिलीट नहीं की थी। वो उनसे जो भी बातें करती थी, उनको जो भी धमकियाँ देती थी, वो सब उस चैट में मौजूद था। उन्होंने वो पूरी चैट अपनी मदर को दिखाई और उनको समझाया कि मामी ने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी के कहने पे और उसकी ज़िद की वजह से किया है। आंटी को तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी मदर इतने गलत काम में अपनी बेटी का साथ दे सकती हैं, लेकिन हर चीज़ प्रूफ के साथ उनके सामने मौजूद थी। उन्होंने मेरे मंगेतर को बताया कि कुछ टाइम से पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार उनके दिल में ये ख़्याल आ रहा था कि उन्होंने बहुत गलत फ़ैसला किया है और इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने शायद जल्दबाज़ी में गलत फ़ैसला कर दिया और इस बात की वजह से वो इतनी परेशान थी कि वो बस यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक जो भी हकीकत है वो उनके सामने ले आए। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सही वक्त पे हकीकत मुझे दिखा दी, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुज़रा। आप ही उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने मेरी अम्मी को कॉल की, उनसे माफ़ी मांगी और 2 दिन बाद ही वो हमारे घर आईं। मेरे लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आईं और अम्मी से भी बहुत माफ़ी मांगी, मुझसे भी सॉरी किया और मुझे गले लगाया, मुझे बहुत प्यार किया और 3 महीने बाद ही उन्होंने हमारी शादी की डेट फ़ाइनल कर दी। अभी इस बकरीद के बाद मेरी शादी है और मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने सिर्फ मेरी लाइफ बर्बाद होने से नहीं बचाया, बल्कि आपने मेरी और मेरे घर वालों की भी इज़्ज़त बचाई है। आप ही, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आप ही, आपने शिज़ा सिस्टर ने मेरी बहुत हेल्प की है और जिस तरह से आप लोगों ने मेरी हेल्प की है, मुझे गाइड किया है, मेरे दिल से आप लोगों के लिए दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इसका बहुत बेहतरीन अजर आप लोगों को अता करे और आप लोगों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक आप लोगों के पेरेंट्स का साया आपके सर पे सलामत रखे और आप दोनों का नसीब अल्लाह पाक बहुत बहुत अच्छा करे। आप ही, आपके लिए, आपकी पूरी टीम के लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप ही मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर, इतनी प्यारी दुआ के लिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और ये रिश्ता आपके लिए बहुत बेहतरीन और बहुत मुबारक साबित करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब वीडियो यहीं एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे चैनल से जुड़े हर मेंबर को ऐसे ही कामयाब करे और हमारे तमाम मेंबर्स ऐसे ही अपनी मिरेकल स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर करें। मुझे, अलीना सिस्टर को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे एडमिन्स को और हमारी एडिटिंग टीम को, उनकी फैमिलीज़ को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।